नमस्ते सैजिटेरियस। वेलकम टू योर मंथली ज़ोडिएक रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या स्पेसिफिक मैसेज धनु राशि यानी सैजिटेरियस को डिवाइन अप्रैल 2024 में देना चाहते हैं। अप्रैल मंथ में जो भी सिचुएशंस अराइज होगा उसे हैंडल करते वक्त क्या स्पेसिफिक एडवाइस डिवाइन रेल्म से आपके लिए आ रहे हैं वो मैं इस रीडिंग में देखूंगी। अगर आपके सन या मून साइन सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो पहला कार्ड है आई फॉलो माई इनर विजडम। मीन्स मैं अपने आंतरिक ज्ञान का पालन करता हूँ। आई एम एट पीस विथ माई ओन बीइंग। आई लव माई सेल्फ एंड ट्रस्ट दैट आई एम मेकिंग द राइट चॉइसेस। मैं खुद के साथ शांति में हूँ, मुझसे अपने आप से प्यार है और मुझे विश्वास है मैं सही चॉइस ले रहा हूँ अपने लाइफ में। ये एक अफर्मेशन कार्ड है। सारे कार्ड्स स्प्रेड होने के बाद समझेंगे ये स्पेसिफिक अफर्मेशन कार्ड क्यों धनु राशि के लिए अप्रैल मंथ में आए हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास है एम्पैथिक स्टार सीड, एनर्जेटिक सॉवरेंटी, एब्जॉर्बिंग व्हाट्स नॉट योर्स। ओके, सो आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो सैजिस इस मंथ में जो आपको महसूस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ये डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे की प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम नहीं है। एम्पैथी के कारण आप अपने ओरिजिनल एसेंस को कुछ हद तक खो चुके हो, मतलब आपके जो ओरिजिनल इमोशंस है वो सप्रेस्ड है। ओके, जिस वे में ओरिजिनली आप रहना पसंद करते हो वो थोड़ा सा सप्रेस्ड हो चुका है। आपके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है और इसलिए वो जैसा जैसा चाहते हैं वैसा वैसा ही आप महसूस कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में कोई साजिश होंगे इस मंथ में। टैरो डेक से हमारे पास है 7 ऑफ फायर। यस, वी हैव जस्टिस, पेज ऑफ वाटर, definitely makes sense. Then bottom card is judgment. ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं, राइट? ये दोनों कार्ड्स के पिक्चर्स कितना सिमिलर है। These two cards are echoing each other. With this mirror, I feel like you are mirroring someone. इस मंथ में ना सैजिटेरियस आप रियलाइज करोगे, अगर आप डीप रिफ्लेक्शन करोगे तो न्यूट्रल स्टेट में आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पाओगे कि आप किसी के बिहेवियर, किसी के जेस्चर, किसी के इमोशंस, किसी के बोल, वही चीज आप दोहरा रहे हो। ओके, अननोइंगली आप उनके स्वभाव को, वो जिस तरह से सोचते हैं, वो जिस तरह से बात करते हैं, वही सब चीज आप कर रहे हो, तो आप इनको मिरर कर रहे हो। मे बी खुद को डिफेंड करने के लिए उनके ही वे में आप सोच रहे हो। Alright, so this is why we have all these cards. You are feeling their emotions, their thoughts. ये इस मंथ में डिवाइन सैजिटेरियस को कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से खुद को ऑब्जर्व करोगे, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करोगे, अपने इमोशंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको पता लगेगा ये जो आप कर रहे हो, जैसे भी आप फील कर रहे हो, जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो आपके ओरिजिनल स्वभाव, आपके रियल नेचर बिल्कुल भी नहीं है। यू आर नॉट लाइक दैट। अब बस किसी को अपना रिएक्शंस दे रहे हो उनके ही स्टाइल में। ये बहुत दिनों से कर रहे हो और इसके कारण आप एक सिमिलर पैटर्न की इमोशंस काफी दिनों से फील कर रहे हो। इट्स काइंड ऑफ अ साइकिल, इट्स अ ट्रैप। एक ट्रैप स्टेट में हो आप इमोशनली। इट्स लाइक इस पर्सन के पर्सनालिटी की वजह से आपके पर्सनालिटी ही चेंज हो गए हैं। इनके एनर्जी आपकी एनर्जी को हाईजैक कर रहे हैं। ऑलराइट, इस सिचुएशन में काफी सारे सैजिटेरियस है इस मंथ में, यही मुझे डिवाइन दिखा रहे हैं और इसीलिए ये अफर्मेशन कार्ड आए थे। आई फॉलो माई इनर विजडम, यू नीड टू फाइंड योर रियल एसेंस सैजिस। सी, द प्रॉब्लम डजंट लाई विद इन यू। प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, खुद के साथ आप कन्फ्लिक्ट में नहीं हो, आप अपने जगह बिल्कुल ठीक हो। आप अपने वजह से कंफ्यूज्ड नहीं हो, आप इसलिए कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आप उनके जैसे सोचने लग गए हो, उसके साथ एडजस्ट करने के लिए आप उनके ही वे में सब कुछ कर रहे हो। एंड दिस इज वाई आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मंथ में क्रिएट करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर लिया है
तो इस पर्सन की वजह से उस बाउंड्री को, उस प्रोटेक्शन लेयर को डिस्ट्रॉय मत करना. ओके, डोंट लेट दैट पर्सन क्रॉस द लिमिट. ये पर्सन आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना के रखना है, एक स्ट्रॉन्ग लिमिट आपको सेट करना है. ओके, डू व्हाट्स फेयर विद दिस जस्टिस कार्ड, बिकॉज आई फील इस मंथ में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर सकते हो जो डिसरिस्पेक्टफुल रहेगा आपके बाउंड्रीज को लेके, आपके चॉइस, आपकी प्राइवेसी, आपके डिसीजन, आपके स्पेस को लेके बहुत ज्यादा अपना ऑथोरिटी आपके ऊपर दिखाएंगे, आपको कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे ये. सो एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आप रहोगे इनके साथ, मेंटली आपको, इमोशनली मेंटली ये पर्सन आपको चैलेंज करते रहेंगे. मे बी ये पर्सन बात बात पे आपको ब्लेम करते रहते हैं, अनकंफर्टेबल फील करवाते रहते हैं, एंड वंस अपॉन अ टाइम आपने इनका बहुत ख्याल रखा, आपने इनका दुख दर्द जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपसे शेयर करते थे और आप उसे फील करते थे. तो इसको ना पता है कि आप बहुत काइंड पर्सन हो, यू आर एन एम्पैथेटिक पर्सन, इसको पता है, और इस एनर्जी की वजह से ये आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है. ऑलराइट, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम देयर इन्फ्लुएंस दिस मंथ, सैजिस. यस, इस मंथ में आप इनके इन्फ्लुएंस से बचिए, बस यही आपको डिवाइन कह रहे हैं. With this page of cups card, you are stuck in a wrong place. आपको लग रहा है कि I belong to this place, लेकिन आप वहाँ पे अभी belong नहीं करते हो. इसी पेज ऑफ कप्स के कप में जो फिश है वो उस कप में फिट कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो मछली का आइडियल प्लेस वो कप है. Like fish belong in the water, not in cups, right? So just because forceful adjustment हो रहे हैं doesn't mean ये सही है. ये आपको डिवाइन कह ही रहे हैं. See, mutual comfort, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आई डोंट नो, इस मंथ में आप किसी एक पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपको बहुत ज्यादा सता रहे हैं, लेकिन उनके साथ म्यूचुअल कंफर्ट नहीं है, तो इनके साथ आप इमोशनल डिस्टेंस इस मंथ में मेंटेन कीजिएगा. टेक योर टाइम. काफी कुछ आने वाले दिनों में आप रियलाइज करोगे, क्योंकि कोई अपने फ्रस्ट्रेशन में आपको अपना असली चेहरा दिखाएंगे और आपको क्या करना है आगे जाके वो आपको पता लगेगा उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से. सो जब तक ना आपको सब पता लगे तब तक प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर रिसोर्सेस. ओके, इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ. आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, आप अपने इनर विजडम के साथ कनेक्ट कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए. कोई आपको मैनिपुलेट करेंगे इस मंथ में, इमोशनल मैनिपुलेशन होगा, बट बी अवेयर ऑफ इट. डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस इमोशनल गेम. ओके, सी इस मंथ में फोर्सफुल वे में दो काम बिल्कुल मत करना. नंबर 1, अगर किसी इंसान के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहे हैं, नॉर्मली आप अंदर से फील नहीं कर रहे हो, ओके, वो कंफर्ट, वो ट्रस्ट, तो खुद को फोर्स ना करे टू ट्रस्ट देम, चाहे वो कितना भी खुद को एक्सप्लेन करे एंड व्हाटएवर. अगर आप डिफेंसिव फील कर रहे हो अंदर से, आपके गट फीलिंग आपको डिफेंसिव फील करवा रहे हैं, इट्स हैपनिंग फॉर अ रीजन. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, सैजिस. नंबर 2, सोचने के लिए वक्त लो इस मंथ में, जितना हो सके फटक से कंक्लूजन में पहुंच के फाइनल कुछ डिसीजन मत लेना, कुछ प्रॉमिस भी मत करना किसी को इस मंथ में. ओके, इमोशन में बह के कुछ चीजें अभी भी रिवील होना बाकी है और ये रिविलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो फाइनल डिसीजन इस मंथ में मत लेना. आई एम सेइंग जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो बहुत कुछ बोलेंगे आपको, एंड लेट दैट पर्सन फिनिश देयर टॉक. उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है, बट इस मंथ में तो आप नतीजे में मत पहुंचिए, ये आपको डिवाइन एडवाइस कर रहे हैं. ऑलराइट, सो इस मंथ में कार्मिक सिचुएशन क्रिएट होगा, तो जो भी सिचुएशन आपको चैलेंज कर रहे हैं उससे थोड़ा आप खुद को डिटैच रखिए. आसानी से इस मंथ में कुछ हासिल नहीं होगा. लाइक फोर्स विल बी अप्लाइड इन दिस मंथ. अब मुझे नहीं पता ये फोर्स किस एरिया में अप्लाई होगा, आपके रिलेशनशिप में, करियर में, आई डोंट नो, फैमिली प्रॉब्लम्स में, आई डोंट नो, बट आसानी से इस मंथ में कुछ हासिल नहीं होगा. ओके,
कोई अटैकिंग मोड में है, मे बी इमोशनली वर्बली आपको अटैक कर सकते हैं, आपको गिल्टी फील करवा सकते हैं, आई डोंट, आपको प्रेशराइज कर सकते हैं। सो आपके ऊपर प्रेशर कोई डालेगा इस मंथ में। सो मेंटेन डिस्टेंस, साइलेंस, और किसी के इमोशंस को एब्सॉर्ब मत करना। और जो भी आप फील कर रहे हो ना इस मंथ में, माइंड में जो भी सोच आ रहे हैं, आप अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो ये आपके रियल नेचर बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी को मिरर कर रहे हो ट्रॉमा में आके, या फिर एक पैटर्न बन चुका है, उसके साथ डील करते करते यू हैव बिकम लाइक दिस। सो यही आपको डिवाइन कह रहे हैं। यहाँ एंड करते हैं इस रीडिंग को। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया, तो इस रीडिंग को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल बी बैक विद अनदर रीडिंग। आई लव यू ऑल। बाय।